हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर हमारी डेली सीरीज कल के भाव का दाव। आइए चलिए देखते हैं निफ्टी का चार्ट आज किस तरीके से सपोर्टिव रहा, जो कि हमारा लास्ट डिस्कशन आज के लिए हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था उसके हिसाब से। यहाँ पे आपको दो बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ये हमारे पिछले दिन का जो ग्रीनिश बॉक्स है ये हमारे पिछले दिन का प्राइस मूवमेंट है, और ये जो रेडिश बॉक्स है ये हमारे आज के दिन का प्राइस मूवमेंट है। तो हम लोगों ने प्रेडिक्ट ये किया था कि रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है 17,700 और 17,800। तो जब मार्केट ये ओपन हुआ एकदम इस चैनल के इंट्राडे चैनल के एकदम बीचों बीच ओपन हुआ, और जैसे ही ये 17,800 के आसपास गया, यानी कि इस चैनल के आसपास गया, यहाँ से इसका डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू हुआ। अगर इस चैनल के आसपास आपने एक शॉर्ट कॉल लिया होता तो ये आपको एक अच्छा गेन, यहाँ तक की जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था वहां तक देता। हालांकि यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए था। एक बार ये इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे आया तो देखिए कंटिन्यूसली सवा घंटे तक, लगभग 5 जो है 15-15 मिनट की कैंडल्स हैं, एक बार भी इसको ऊपर क्लोज करने की सफलता नहीं मिली, क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर दे रहा था, एक तो ये ट्रेंड लाइन जो है अपवर्ड मूवमेंट की जो ये ब्रीच हो गई थी, ये इसको जो है एक रेजिस्टेंस के रूप में जो है बन गया था, और दूसरा ये मूविंग एवरेज, ये दोनों मिलकर के निफ्टी को नीचे पुश कर रहा था। तो एक तो ये आज का आपका जो एक ये इस पूरे प्राइस मूवमेंट के अंदर एक ये जो शॉर्ट कॉल का एक मौका आपको मिला होगा। और हाँ, अगर बीचों बीच, जैसा कि मैं कई बार बोलता हूँ, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में बहुत स्कोप होता है गाइस, बट उसको सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आपने एक 9:20 9:25 के आसपास एक स्ट्रेडल बनाया होता तो आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेडल विद सम हेज के साथ एक स्ट्रैटेजी को अगर प्लान किया होता तो भी आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे, 2 से 2.5% का पूरे दिन में, लगभग 2-2:30 बजे के आसपास आपने अगर अपनी स्ट्रैटेजी क्लोज करी होती। बट वो एक दैट इज समथिंग जो कि मैटर है, दैट इज समथिंग विच इज द मैटर ऑफ लर्निंग। बिना प्रॉपर एजुकेशन के ऑप्शंस में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर लॉट बाइंग एंड सेलिंग। तो सबसे पहला मौका मिला, अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता था क्योंकि इस जो मूविंग एवरेज की जो लाइन है इसके बेसिस पे अगर लॉन्ग पोजीशन लेते भी तो कभी भी जो है ट्रेंड लाइन के इसको ब्रीच करके ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है यहाँ पे निफ्टी आ सकता था, जो कि एक बहुत लंबा रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके लिए बन जाता, जिसमें कि रिस्क ज़्यादा होता, रिवॉर्ड शायद उतना फेवरेबल नहीं होता। बट हाँ, यहाँ पे आपको जो है शॉर्ट करने का एक मौका मिला था, जिसको कि यहाँ पे अगर शॉर्ट करके आप यहाँ पे जस्ट ये अराउंड 17,680 या 700 के आसपास फ्यूचर लेवल के हिसाब से आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। चलिए, निफ्टी पर कल के भाव का दाव क्या होना चाहिए एक बार हम देख लेते हैं। तो अब जो नया रेजिस्टेंस बना है इसका, वो बना है 17,700। दोबारा वही है, कल 17,728 के आसपास था तो भी हमने 17,700 ही राउंड फिगर में रेजिस्टेंस को रखा था। आज जो है ये 17,695 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो भी हम रेजिस्टेंस लेवल 17,700 ही रखेंगे। और इसके ऊपर अगर एक बार जो है कैंडल क्लोज देता है तो आप लॉन्ग जा सकते हैं निफ्टी के साथ, जो कि आपको मूवमेंट देगा लगभग 17,800 तक। तो लॉन्ग ट्रेड आपका जनरेट होगा 17,700 के ऊपर एक सिग्निफिकेंट क्लोज के साथ कैंडल के, और फिर वो आपको मूवमेंट देगा 17,800 तक, यानी कि लगभग 100 पॉइंट का आपको गैप अप है ट्रेड करने के लिए। 60-70 पॉइंट अपने कैप्चर करिए और निकल जाइए। उसके बाद शॉर्ट कैसे कॉल को किस तरीके से प्ले किया जाए, जहां पे आज ये निफ्टी बंद हुआ है अराउंड 17,676 फ्यूचर लेवल्स यहीं आसपास, और 17,700 के नीचे ओपन होता है आपका निफ्टी कल, तो आप शॉर्ट कॉल एक जो है अपने लिए प्ले करेंगे, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 17,700 के। उसके बाद सबसे पहला जो सपोर्ट आपको, जहां पे आपको एक टग एंड वॉर जो है फेस करना पड़ सकता है बुल्स एंड बियर्स के बीच में, वो होगा
17,600 अभी भी लेके चलते हैं, क्योंकि लेवल्स यहाँ पे जो शो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 17,568, यानी कि आपके पास एक बफर जोन है 17,600 17,575 तक आप अपना प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट कॉल पे निकल जाएंगे। उसके बाद बाकी के जो सपोर्ट एरियाज हैं वो सेम रहेंगे 17,550 और फिर उसके बाद 17,500। तो ये था हमारा निफ्टी और उसके लेवल्स कल ट्रेड करने के लिए। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी ने किस तरीके से प्ले किया हमारे असेसमेंट को, हमारे एनालिसिस को, जो कि हमने आज के लिए किया था। ये अगेन पिंक कलर का बॉक्स आप देख रहे हैं, ये है प्राइस मूवमेंट आज के बैंक निफ्टी का, और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो हम लोगों ने कल के वीडियो में देखे थे वो सेम यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे ही बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ। और ये हमने एक ट्रेंड लाइन जो है डाउनवर्ड मोमेंटम की जो है ड्रॉ करी थी अपने लास्ट वीडियो के अंदर। जैसे ही इसके नीचे आया और क्लोज दिया कैंडल ने, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर किसी ने शॉर्ट किया होता 41,140 के आसपास फ्यूचर लेवल्स, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट हमने यहाँ लिख के रखा हुआ था वो था 41,000। ये देखिए, और यहाँ 41,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का मौका था। पूरे 100 से 125 पॉइंट का आपको कैप्चर करने का यह मौका था। चलिए, अगर यहाँ पे नहीं कैप्चर हुआ तो ये कितनी खूबसूरती के साथ प्राइस एंड एक्शन को जो है फॉलो किया है आज की मार्केट ने। गाइस, पहला ट्रेड जैसे ही जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया, एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं आप 144 के आसपास और 41,000, यानी कि 100 से 150 पॉइंट कैप्चर करने का मौका। फिर यहाँ पे लगभग 2, 3, 4, 1 घंटे तक इस सपोर्ट को ब्रीच नहीं कर पाया, जो कि हमने पहले से जो है इसको अपने चार्ट पे, अगर आप रेफरेंस के लिए कल के वीडियो को देखेंगे, कल के भाव के दाव का वीडियो देखेंगे तो वहां पे देख पाएंगे ये हमने पहले से मार्क करके रखा हुआ है। 1 घंटा पूरा था आपके पास, अगर आपने यहाँ पे 41,000 के आसपास अपनी पोजीशन बनाई होती तो देखिए ये फिर यहाँ से लॉन्ग पोजीशन को आपको जो है प्रॉफिट बुक करने का मौका लगभग जो है 41,217, यानी कि लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट। और सेम वही जहां पे कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज बनाए थे 41,200, ये देखिए रेजिस्टेंस था जो कि यहाँ पे जैसे ही आया है आसपास ये 41,200 के, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट मिला। मतलब यहाँ से आपने जो एक लॉन्ग पोजीशन बनाई, यहाँ बुक किया, पहले यहाँ से आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई, यहाँ पे बुक किया, और फिर आपने जो है 41,000 से एक लॉन्ग पोजीशन बनाई, 41,200 पे बुक किया, फिर 41,200 से एक शॉर्ट पोजीशन बनाई, जिसको कि हमने अपने रेजिस्टेंस लेवल्स एंड सपोर्ट लेवल्स के हिसाब से फिर 41,000 पे बुक कर लेना चाहिए था। उसके बाद जब ये नीचे गया है कंटिन्यूअसली 1.25 घंटे तक, ये लेवल जो सपोर्ट का लेवल था यानी कि 41,000, इसने जो है बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं आने दिया है। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत है प्राइस एंड एक्शन एंड चार्ट पे जो है अपने लेवल्स जो है लॉजिकली प्राइस एंड एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो कि गवर्न होते हैं ये एरियाज मार्केट में, बुल्स एंड बियर्स की टग एंड वॉर जो चल रही होती है उसके हिसाब से जो ये प्राइस फॉर्मेशन एंड प्राइस एंड एक्शन के फॉर्मेशन जो है क्रिएट होते हैं, किस तरीके से आपको ट्रेड में रखते हैं और किस तरीके से आपका जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए आपके प्रॉफिटेबिलिटी के क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के क्वेश्चन को इंक्रीज और एनहेंस करते हैं। अब कल क्या करें, जैसा कि अगर ये जो हमारा 41,000 का जो कि सपोर्ट हुआ करता था, अब ये जो है रेजिस्टेंस हो गया है। तो चलिए इसे हम मार्क कर लेते हैं। हमारा नया रेजिस्टेंस है 41,000, 41,000। ठीक है, तो अब जब रेजिस्टेंस 41,000 हो गया तो सपोर्ट तो वो नहीं हो सकता, तो सपोर्ट से इसको हम हटा लेते हैं। देखते हैं आप कैसा दिखाई दे रहा है हमारा चार्ट। 41,000 सबसे पहला जो है रेजिस्टेंस होगा। इसके नीचे बैंक निफ्टी ओपन होता है तो 41,000 के ऊपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमारे पास जो है बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके ट्रेड करने के लिए ये 2 एरियाज बनेंगे। पहला होगा 40,800, 40,800 ये दिख रहा है आपको, हमारा पहले का लिखा हुआ सपोर्ट एरिया, ये सेम रहेगा। अगर यहाँ आसपास या यहाँ 41,000 के आसपास भी ये ओपन होता है तो आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं लगभग 200 पॉइंट की रेंज के साथ। और फिर उसके बाद का जो सपोर्ट एरिया है वो है 40,800 पे डेली एंड वीकली दोनों सपोर्ट है। तो ये बहुत ही
क्रूशियल रोल जो है प्ले करेगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाद अगर ये ब्रीच होता है तो नए सपोर्ट एरियाज जो ओपन हो जाएंगे शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए 40,250 और 39,650। तो पहला जो है आप शॉर्ट कॉल लेंगे अगर 41,000 के नीचे बैंक निफ्टी ओपन होता है तो 41,000 के आसपास का आप जो है स्टॉप लॉस बना करके अपनी शॉर्ट पोजीशन लेंगे। लेकिन अगर 41,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा और वो पोजीशन आपको लेके जाएगी 41,200 तक। ये देखिए 41,000 जो है तब रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट बन जाएगा अगर जंप करके बैंक निफ्टी जो है 41,000 के ऊपर ओपनिंग देता है कल, और फिर नया जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 41,200 हो जाएगा जहां पे कि आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कवर करनी है। फिर वेट करना है कि 41,200 को वो डिसाइसिवली ब्रीच करके क्लोज दे, फिर उसके बाद नया जो टारगेट रहेगा आपका वो रहेगा 41,400, और एक बार 41,400 ब्रीच हुआ डिसाइसिवली फिर 41,700। तो हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज ये रहेंगे। ट्रेडर इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग बिजनेस, तो हमें एक सिंगल माइंडसेट के साथ जाकर के सक्सेस नहीं मिलने वाली है। हम ओपन रहेंगे अपने ट्रेडिंग कॉल्स पे शॉर्ट पोजीशन एज वेल एज लॉन्ग पोजीशंस दोनों के साथ। तो आई होप आपको ये लेवल सपोर्ट्स एंड ट्रेडिंग प्लान्स जो है बेनिफिट कर रहे होंगे, और अगर ये बेनिफिट कर रहे हैं दोस्तों तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ज्वाइन आवर मार्केटशाला प्रोग्राम एंड as we always say, think trade, and most important, learn trade and then do trade, because trading is not speculation, trading is not satta bazaar, trading is something as normal as other businesses। इससे पहले कि हम इस वीडियो को ओवर करें, ये जो है एक ट्रेंड लाइन को हम अपना अपडेट कर लेते हैं। ये जो है नया ट्रेंड लाइन है, इसको आपको थोड़ा सा जो है वेटेज देना है कल के दिन में। देख लेते हैं कि ये कुछ और कैंडल्स को भी टच करते हुए कुछ और स्ट्रेंथ जो है बनाता है कि नहीं। हाँ देखिए, एक यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन सब रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर यहाँ पे क्रिएट किया और फिर यहाँ पे क्रिएट किया। इसका मतलब जब भी लेवल्स आपके कल मॉर्निंग 9:15 के बाद 41,126 के आसपास पहुंचेंगे तब ये एक प्रेशर तो जनरेट करेगा। तो यहाँ पे अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ जो भी आपने अपना टारगेट सेट किया है 1:2 या 1:3, उसके साथ जैसे ही आपकी पोजीशन जो है यहाँ आसपास इस ट्रेंड लाइन के आसपास आती है तो कोशिश करिए थोड़ा सा कॉशियस रह करके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जिससे कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन के साथ हैं तो एकदम से आपकी लॉन्ग पोजीशन आप पे बैक फायर करके आपके गेन्स को लेके ना उड़ जाए। तो इस तरीके का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा। और एक बार ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रीच हो जाती है, जो कि जब मोमेंटम क्रिएट होता है बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्सेस के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे इंट्रा डे वाले जो है ट्रेंड लाइन है येलो कलर में मार्क जो किए हुए हैं, जिनका रिलेवेंस आज था कल हो सकता है हो, लेकिन इतना टफ नहीं है इनको ब्रीच करना। और एक बार जब ब्रीच होंगे तो हमारे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज जो है आपके लिए मददगार होंगे, आपकी स्ट्रैटेजी को आगे लेके जाने के लिए और आपको प्रॉफिटेबल रखने के लिए। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। आशा है आप सीख रहे होंगे, सीख कर आगे बढ़ रहे होंगे और अपने ट्रेडिंग बिजनेस को आगे बढ़ा रहे होंगे, प्रॉफिटेबल रह रहे होंगे और अपनी कैपिटल को सेफ एंड सिक्योर करके आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे इन टच विद मार्केटशाला। थैंक यू सो मच। बाय बाय।